और हमें और मेरे बच्चों को अरविंद पांडे से बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के ये ख्वाहिश है। ये अरविंद पांडे नहीं, अखमून पांडे है। ये किसानों का सब तो बड़ा दुश्मन है, ये साथी नहीं है। वो बिल्कुल अपनी जगह 100% सही होंगे। हो सकता कि मैं सब जगह गलत हूँ। हमें जो मार देगा अरविंद पांडे, मेरी धमकी से ख्वाहिश है। नहीं ते अहीं मैं अपनी माता अपनी भैन नूं लैके इस अरविंद पांडे दे घर दे अगे इहदे भरावां दे घर दे अगे जाके आत्महत्या करूंगा। माँ बेटे उनको लगता है कि किसी स्कूल में कोई मेरी हिस्सा पत्ती मैंने लिया है तो गुण दोष के आधार पर उसी स्कूल को ही कब्जा कर लेंगे। मेरा कोई मतलब नहीं है। अरविंद पांडे ने भी मेरी 2.5 एकड़ जमीन 1 एकड़ कह के 2.5 एकड़ लिखवा ली है और मेरे बेटे को मारना चाहता है। जो किसानों का मित्र नहीं है, जो दुश्मन है किसानों का। जहाँ गरीब देखता है ये वहीं हमला करके उनकी जमीन छीन लेता है। और हमें और मेरे बच्चों को अरविंद पांडे से बचा लीजिए। मेरी हाथ जोड़ के ये ख्वाहिश है। सर जी हमें मार डालेगा, हमें बचा लो। हमें जो मार देगा अरविंद पांडे, मेरी धमकी से ख्वाहिश है कि हम गरीब आदमी हैं, हमें बचा लो। ये जो अरविंद पांडे है, ये अरविंद पांडे नहीं, ये आखमूंद पांडे है। इन्ने साडी 8 सालों तो जमीन इहदे भरा इहदे बेटे ने 1 एकड़ कह के 1 हेक्टेयर कब्जा ली। अहीं 8 साल तो हर दर ਦੀਆਂ ठोकरां खांदे आ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਖਮੂਨ ਪਾਂਡੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਖਮੂੰਦ ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਿਲਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ आत्महत्या करूंगा। आज या कल में ही किसी माँ बेटे ने मेरे पे भी आरोप लगाया है कि हम उनकी वजह से शायद बर्बाद हो गए, हमारे साथ धोखा हो गया, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। वो बिल्कुल अपनी जगह 100% सही होंगे। हो सकता कि मैं सब जगह गलत हूं। किसी व्यक्ति पे जब आरोप लगता है तो जिस पे लगता है वो 100% अपने आप को बेगुनाह बोलता है। चोर कभी नहीं बोलता मैंने चोरी की है। बड़े से बड़े किसी पे नेता पे आरोप लग जाते हैं हकीकत के, तो वो बोलता था मुझसे कोई सच्चा नहीं। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि हो सकता कि वो माँ बेटे 100% मेरे पे सही बोल रहे होंगे और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने हत्या के मुकदमे भी, मैंने मेरे परिवार ने हत्या का मुकदमा भी झेला है। और मैं वही व्यक्ति हूं कि जिसने अपने ऊपर लगे हत्या के मुकदमे को भी सीबीआई की जांच मैंने खुद करवाई थी। सीबीआई की जांच की मांग मैंने की, जांच एक्सेप्ट हुई और मैं जांच में निर्दोष पाया गया, तब मैं बचा। इस घटना में भी किसी मां की जान ना जाए, किसी का बेटा ना खत्म हो। मैं अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मैं अपने इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं इसके तत्काल सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं तैयार हूं। और वो माँ बेटे उनको लगता है कि किसी स्कूल में कोई मेरी हिस्सा पत्ती मैंने लिया है तो गुण दोष के आधार पर उसी स्कूल को ही कब्जा कर लेंगे। मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि मेरे पे आरोप लगा के खत्म होने की बजाय आप उसके देश की सबसे बड़ी जांच कोई सी भी हो, मैं अपना लिखित चिट्ठी देने को तैयार हूं। मैं अपने बयान आपको दे रहा हूं। मेरी सरकार को चाहिए, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूं। मैं विधायक हूं, सत्ता पक्ष का हूं। तो सत्ता पक्ष पे विधायक पे आरोप लगने का मतलब पूरी सरकार पे धब्बा लगना। और मैं अपनी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि जो माँ बेटों ने आरोप मेरे पे लगाया है, कम से कम एक जांच सीबीआई की हो जाएगी तो अनूप अग्रवाल की, सुखवंत की, दीपक मेहता की, अरविंद पांडे की और मेरे पूरे खानदान की, इन सब की सीबीआई जांच एक संयुक्त रूप से हो जाए ताकि कोई बेवजह आत्महत्या ना करे। और कोई किसी की वजह से आत्महत्या करेगा तो उसकी जांच होगी तो वो असली अपराधी जेल में तो जाएंगे।